एसबीएन न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपके साथ संजय कुमार। इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि 3 दिन पहले बेगूसराय के चर्चित शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुपेश कुमार से रंगदारी मांगी जाती है। आपने कई तरह की रंगदारी देखा होगा, जिसमें कहीं पे 2 लाख, कहीं पे 5 लाख, कहीं पर 50 लाख, कहीं पर 1 करोड़। लेकिन ये जो रंगदारी मांगी गई है, ये ना तो 50 लाख की है, ना तो 1 करोड़ की है। ये रंगदारी आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी 20 करोड़ की रंगदारी डॉक्टर रुपेश कुमार से मांगी गई थी। रंगदारी मांगने का तरीका क्या था, वो भी अब मैं आपको सुनाता हूँ कि जिस समय सोशल मीडिया का समय नहीं था, उस समय चिट्ठी लिखकर रंगदारी मांगी जाती थी। आप उस समय याद कीजिए कि आपको जब भी कोई काम होता था तो आप चिट्ठी लिखते थे, स्पीड पोस्ट करते थे। उसी का जो है फिर से उपयोग करते हुए स्पीड पोस्ट के माध्यम से वो डॉक्टर से रंगदारी मांगता है और ये कहता है कि 9 दिनों के अंदर अगर आपने रंगदारी नहीं दिया, 20 करोड़ नहीं दिया, तो फिर आपके क्लिनिक को बम से उड़ा दिया जाएगा। जैसे ही ये खबर डॉक्टर के पास पहुंचती है, आनन फानन में डॉक्टर नगर थाने में एफआईआर दर्ज करती है और उसके बाद ये पूरा मामला बेगूसराय के कप्तान एसपी योगेंद्र कुमार के पास पहुंचती है। एसपी योगेंद्र कुमार सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठित करते हैं और पूरे मामले का छानबीन करवाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले कि आप एक चीज़ सोचिए कि 20 करोड़ होता कितना है। अगर आपको 2000 का नोट भी दे दिया जाए तो क्या लगता है कि एक व्यक्ति उस 20 करोड़ रुपया को उठा के ले जा सकता है? शहरी क्षेत्र में रंगदारी मांगी गई है। आखिर वो 20 करोड़ कहाँ लेने वाला था, वो 20 करोड़ कैसे लेता, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप सोचेंगे तो आपको भी कहीं न कहीं आश्चर्य होगा और हंसी भी आएगी कि रंगदारी 20 करोड़, वो भी एक डॉक्टर से। लेकिन जो मोड़ लिया है वो कहीं न कहीं चौंकाने वाला है। जब सभी बिंदुओं पर जांच की गई तो प्रेस वार्ता कर एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा है कि तेघरा के एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी बेटी का इलाज रुपेश कुमार के यहाँ करवाने आए थे। पैसा भी लगा लेकिन इलाज जो है बेहतर नहीं हुआ, जिसके बाद वो पटना जाते हैं। पटना में भी उनसे लगभग 3 से 4 लाख जो महावीर कैंसर अस्पताल है वहाँ लिया जाता है। अब मामला यहाँ कहाँ जाके फंसती है कि वो मजदूर क्लास का व्यक्ति था और उसके पास उतना पैसा नहीं था। कर्ज वगैरह लेकर दोनों जगह पैसा व्यय करता है, लेकिन अंततः उसकी बेटी डेथ कर जाती है। इस घटना से आहत होकर वो आग बबूला हो जाता है और डॉक्टर को फ़ोन करता है, गाली गलौज भी करता है। तो पहला दृश्य या वहाँ जाती है, लेकिन जब पूछताछ होती है तो वो कबूल तो करता है लेकिन रंगदारी मांगने की बात नहीं करता है। अब दूसरा मामला एक बम कुमार का नाम सामने आता है, जिस पर एसपी योगेंद्र कुमार कहा है कि वो एक स्टूडेंट है और पटना में रहकर वो पढ़ाई करता है। बम कुमार सहित पूरे परिवार का नाम दिया हुआ था, उसको भी डिटेन किया गया है। यानी अगर मैं बताऊं तो इस मामले में 3 लोगों को डिटेन किया जा रहा है और अभी तक जो मामला सामने निकल कर आया है वो कहीं से भी रंगदारी मांगने का मामला सामने नहीं आ रही है। लेकिन एसपी योगेंद्र कुमार लगातार उसको डिटेन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मामला था क्या बम कुमार को फंसाने की नीयत से कोई तीसरा व्यक्ति उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा था या सही में उस डॉक्टर से 20 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। मैं बताऊं तो डॉक्टर पूरी तरह से सहमे हुए हैं और वो लगातार जो है बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार से गुहार लगा रहे हैं। अब मैं आपको सुनाता हूं कि एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कहा है और आखिर क्या ये रंगदारी से जुड़ा हुआ मामला है या किसी को फंसाने को लेकर इस तरह का कारनामा किया गया है। सुनिए इस खास रिपोर्ट में। मामला यही है कि एक पत्र के माध्यम से हमारे पास पत्र आया कि एक अमाउंट दीजिए, नहीं तो हम क्लिनिक को बम से उड़ा देंगे। करोड़ उसमें कितना सुनना आया, लगता है जितना अट पाया है उतना सुनना डाल दिया गया है। उसके माध्यम से, पत्र के माध्यम से आया है, वो दी है थाना में हमने आवेदन दे दिया। आपसे भी मिले, वो हमको कोऑपरेटिव अप्रोच था उनका और बोले कि हम आपको मदद करेंगे। 5 बजे आया है, 5 बजे हम देखें, 2-3 बजे आया था, 5 बजे देखे
अब रात में फिर थाना को सूचना दिए, फिर आज एसपी साहब से मिले, थाना भी कोऑपरेट किया, थाना भी अपने स्तर से कोऑपरेट कर रही है। देखिए थोड़ा बहुत तो लगता है, लेकिन फियर को फेस करने से ही फियर जाता है ना। देखिए आज एक घटना सामने आई है जिसमें कि बेगूसराय के प्रसिद्ध चर्चित शिशु रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रुपेश कुमार, उनको कल शाम में एक स्पीड पोस्ट से डाक के द्वारा एक चिट्ठी प्राप्त हुई। चिट्ठी करीब 5 बजे शाम में खोला गया, क्योंकि व्यस्त डॉक्टर हैं और शाम में फ्री होकर के वो चिट्ठी देखे। चिट्ठी में एक कहीं से कोई बम्बम कुमार नाम का आदमी है जो कि जगदीशपुर का रहने वाला है, बलिया थाना क्षेत्र में पड़ता है। जो चिट्ठी के अनुसार उसमें लिखा हुआ है, उसमें उसने 20 करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग की है। तो चिट्ठी पढ़ने से देखा उसमें बहुत सारी डिटेल में लिखा हुआ है कि उसका गैंग चलता है, गैंग के थ्रू उसने मांग की है और जल्दी से जल्दी पैसा पहुंचाने की बात कही गई है। इसी सिलसिले में एक थाने में आवेदन दिया गया है और आज आईएमए का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे जिला पुलिस कप्तान श्री योगेंद्र कुमार से मुलाकात की है। मुलाकात में उनके सारी बातें बताई गई, जिसमें कि मैं भी था, डॉक्टर रुपेश कुमार थे, डॉक्टर संजीत कुमार सिंह थे और एक दो अन्य सदस्य थे जो हम लोग साथ रहते हैं। सर से बात की, पूरी बात उन्होंने सुनी हम लोगों की और उन्होंने बताया है कि जल्द से जल्द इस मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा कि किसी ने बदमाशी की है या इसमें कोई सक्रिय गैंग का हाथ है, गिरोह का हाथ है, तो उसको पता चल जाएगा और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। गैंग का चिट्ठी में नाम लिखा हुआ है, ठाकुर गैंग के नाम से आया है, ठाकुर गैंग है। उसमें कुछ लोगों का नाम भी लिखा हुआ था, याद नहीं है, अभी मेरे पास चिट्ठी उपलब्ध नहीं है, लेकिन नाम लिखा हुआ था जिसमें कि मांग की गई। अगर आप समय से पहले जो डेट दिया गया है कि उससे पहले नहीं पहुंचाते हैं तो पूरे मकान को बम से उड़ा दिया जाएगा, इस प्रकार की धमकी लिखी हुई है। देखिए परसों टाउन थाना को एक एप्लीकेशन मिली थी, एक डॉक्टर हैं और टाउन में उनकी क्लिनिक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति ने चिट्ठी भेज के उनसे 20 करोड़ की रंगदारी मांगी है। इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए कल टाउन थाना में एक एफआईआर दर्ज हुई और एसटीपीओ सदर और बलिया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया पूरे मामले की जाँच करने के लिए। इसमें टोटल 4 लोगों को डिटेन किया गया है, चारों से आज दिन भर गहन पूछताछ हुई है। तो उसमें जो पता चला वो ये है, डॉक्टर साहब का ये कहना था कि पिछले संडे को एक व्यक्ति ने उनके लैंडलाइन पर फ़ोन किया था और उनके कंपाउंडर ने फ़ोन उठाया तो उस व्यक्ति ने काफ़ी अभद्र भाषा में इनसे बात की और ये भी बोला कि हम आएंगे तो फिर तो बवाल हो जाएगा। तो जिस आदमी ने फ़ोन किया था उसका पता लगा लिया था पुलिस ने। आज सुबह उसको डिटेन किया गया और उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया है कि उसकी डॉटर का इलाज इन डॉक्टर साहब के यहाँ 3-4 दिन लगातार चला, ऑपरेशन भी किया, लेकिन इलाज ठीक से नहीं हुआ और दर दर वो भटकता रहा। उसकी डॉटर की डेथ हो गई पिछले संडे को। उसके बाद वो बहुत ही गुस्से में था और गम में था और इसी चीज़ को वेंट आउट करने के लिए उसने डॉक्टर की क्लिनिक पर फ़ोन किया था और ये सारे अपशब्द बोले थे। हालांकि उस व्यक्ति ने डॉक्टर से सामने ही माफ़ी मांगी है। तो एक तो वो बात थी जो कि स्पष्ट हो गई कि वो कोई रंगदारी नहीं मांगी गई थी फ़ोन पे। दूसरा है डॉक्टर साहब ने उनका ये कहना था स्पीड पोस्ट से उनको एक चिट्ठी मिली थी जिसमें ये सब लिखा था। चिट्ठी में जिस लड़के का नाम था उसको भी पुलिस ने आज डिटेन किया, उससे पूरी पूछताछ की गई, उसकी हैंडराइटिंग को मैच कराया गया जो चिट्ठी की हैंडराइटिंग से, दोनों मैच नहीं था। उस लड़के के भी चेक किया गया फ़ोन को, तो डॉक्टर से कभी कोई बातचीत भी नहीं है। इनफैक्ट वो लड़का डॉक्टर को जानता भी नहीं है, डॉक्टर साहब भी उसको नहीं जानते हैं। जिस लड़के के नाम से चिट्ठी दी गई थी रंगदारी मांगने के लिए, उसके पूरे परिवार का उसमें नाम दे रखा था। तो जांच में ये पता चला गांव में ही उसी परिवार का दूसरे परिवार से झगड़ा है। तो अब प्रथम दृष्टया ये मामला ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2 लोगों में लड़ाई है और एक को फंसाने के लिए इस प्रकार की एक चिट्ठी एक डॉक्टर के नाम पे दी गई है। ये प्रथम दृष्टया अभी पता चल रहा है। इसमें 4 लोग डिटेन किए गए हैं, उनसे गहन पूछताछ के बाद ये चीज़ पता चली है। अभी इसमें पूछताछ जारी है और इसमें कल तक चीज़ों को पूरी तरह से क्लियर कर लिया जाएगा। बम जो है 17.5 साल का लड़का है, पटना में कोचिंग करता है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और यही चीज़ के बारे में पता चला। ठाकुर गैंग का नाम सामने आ रहा है। देखिए इस प्रकार का कोई गैंग वहाँ है नहीं, पहली बात है। दूसरा है कि ये लड़का जहाँ पे रहता है, जिसकी चिट्ठी आई है जिसके नाम से, और उस गांव में भी जाके पता किया गया है, तो यही पता चला है कि इस लड़के का और इसके परिवार का एक वहाँ पे दूसरा व्यक्ति है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा है, दोनों एक दूसरे पे केस करते रहे हैं पहले से। तो अब हम लोग उस एंगल पे भी जांच कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिससे
झगड़ा है उसको, इस आदमी को फिक्स करने के लिए एक इस प्रकार की चिट्ठी जारी कर दी है। हालांकि मैंने आपको बताया कि जो फ़ोन किया था वो पूरी तरह से गलत निकला है। उसकी डॉक्टर की डेथ हो गई थी, इलाज के दौरान ठीक से इलाज नहीं हुआ, उसको उस बात का गुस्सा था। तो इसमें प्रथम दृष्टिया मामला संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है और इसकी अभी जांच की गई है, अभी भी पूछताछ हो रही है। कल तक पूरा इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। क्या लगता है डॉक्टर? जी हाँ, प्रथम दृष्टिया यही लग रहा है। आज डॉक्टर साहब को भी बुला के हम लोग ने टाउन थाना में पूछताछ की थी और उनका भी कुछ इसी प्रकार का इनपुट था। तो जांच पड़ताल में ये चीज़ पता चली है कि प्रथम दृष्टिया मामला संदेहास्पद है, लेकिन अभी इसमें पूछताछ हो रही है। कल तक हम लोग इसको पूरा क्लियर कर लेंगे। ये कोई साजिश भी होती जैसा है ना? जितनी भी तथ्य आपको बताएं तो आप जो कह रहे हैं उस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टिया इसमें थोड़ा साजिश की भी एंगल आ रही है, तो इसको हम लोग अभी पता कर लेंगे। अभी 4 लोगों को डिटेन करके पूछताछ कर रहे हैं, रात भर पूछताछ चलेगी। स्पेशल टीम गठित है, इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे कि एक्चुअली में चिट्ठी किसने लिखी थी, वो भी जल्दी क्लियर हो जाएगा।